नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले ने ममता सरकार की हर तरफ से जमकर फजीहत करवाई। एक के बाद एक कई चहेतों पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसा। टीएमसी पर खुलेआम गुंडागर्दी का आरोप तो बहुत पहले से लगता है, लेकिन जिस तरह संदेशखाली की घटना सामने आई उसके बाद ये बात सही साबित हो गई। अपने चहेतों को बचाने के चक्कर में ममता खुद कब फंस गई उनको पता ही नहीं चला, लेकिन जब महिलाएं आगे आई और एक के बाद एक घिनौने कांड से पर्दा उठा, टीएमसी नेताओं की करतूत सामने आई, तो ममता मुंह छिपाकर भागने पर मजबूर हो गई। इस बीच संदेशखाली का मामला खूब चर्चा में है। वहीं एक बार फिर से सीबीआई ने संदेशखाली में रेड मारकर हड़कंप मचा दिया है, जिससे ममता बनर्जी चिढ़ी हुई है। सीबीआई के एक्शन और ममता की बौखलाहट पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्यों बौखलाई ममता? संदेशखाली में सीबीआई की रेड से बवाल किया। ममता सरकार क्यों पहुंची सुप्रीम कोर्ट? सीबीआई एनएसजी से क्यों डरी ममता बनर्जी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता को माथा पीटने पर मजबूर कर दिया है। संदेशखाली में सीबीआई के तगड़े एक्शन के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखलाहट में है, क्योंकि डर है कि कहीं चुनाव के बीच ममता के और चहेतों को जांच एजेंसियां टांग कर ना ले जाए, नहीं तो ममता का खेल और ज्यादा खराब हो जाएगा। पहले से ही शाहजहां शेख जांच एजेंसी की हिरासत में है, जिससे ममता काफी परेशान है। अब ममता अपने किसी भी चहेतों को गिरफ्तार नहीं होने देना चाहती, चाहे इसके लिए ममता की हर तरफ से जमकर फजीहत ही क्यों ना हो रही हो। दरअसल पश्चिम बंगाल का संदेशखाली क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कारण चुनाव से इन वक्त पहले यहां सीबीआई ने जांच करते हुए छापेमारी की, जिसमें कथित तौर पर एक टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। इसके बाद मौके पर एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड पहुंच गई। वहीं सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई को छापेमारी की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की बेंच इस याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। बता दें कि संदेशखाली वशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां 1 जून को लोकसभा चुनाव होना है। इस सीट से बीजेपी ने संदेशखाली की पीड़िता रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। वही संदेशखाली कांड के मास्टरमाइंड और निलंबित तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों की पड़ता है। तीनों आरोपित शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार सलाखों के पीछे हैं। दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ सीबीआई अधिकारी संदेशखाली ब्लॉक के सरबेरिया इलाके में तलाशी अभियान शुरू करने के लिए पहुंचे। सीबीआई को पुख्ता जानकारी मिली थी। इसके आधार पर अधिकारियों ने बताए गए घर पर छापेमारी की। इस घर के मालिक की पहचान स्थानीय टीएमसी पंचायत सदस्य हफीजुल खान के एक रिश्तेदार के रूप में की गई। सूत्रों के मुताबिक घर के भीतर कई बॉम्ब रखे हुए थे। सीबीआई ने ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक बम स्कैनिंग उपकरण भी मंगवाया था। इस मिशन में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 10 सदस्यीय सीबीआई टीम की मदद ली। भारी मात्रा में हथियार और बम मिलने के बाद अधिकारियों की सूचना उच्च अधिकारियों को दी। इसके बाद एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। इससे पहले संदेशखाली मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने ईमेल के जरिए शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में 5 लोग नामजद हैं, जबकि बाकी अज्ञात लोग हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले की जांच के लिए सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने पिछले हफ्ते संदेशखाली का दौरा किया था। इस दौरान टीम ने पीड़ित परिवारों और महिलाओं से बातचीत करके उनके बयान दर्ज किए थे। इसके साथ ही सीबीआई की एक टीम संदेशखाली पुलिस स्टेशन भी पहुंची, जहां मौजूद पुलिसकर्मियों से जांच रिपोर्ट तलब की गई। टीएमसी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि संदेशखाली मुद्दे को सुर्खियों में रखने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली में नाटकीय गतिविधियों कर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। एक पूर्व निर्धारित नाटक का मंचन किया जा रहा है। जैसे ही यह खबर फैलती है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। पुलिस को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ईडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेशखाली उस समय सुर्खियों में आया जब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने
और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर लेफ्ट और बीजेपी पार्टियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। संदेशखाली में धारा 144 लगाकर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका गया। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले को उठाया और ममता सरकार पर दबाव बनाया कि संदेशखाली के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। हालांकि बंगाल पुलिस ने इसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शाहजहां शेख पर हाथ डालने से पुलिस डर रही थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने जब शाहजहां की गिरफ्तारी का आदेश दिया तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए फरवरी के अंत में उसे अरेस्ट किया था। इसके बाद संदेशखाली की 5 महिलाओं समेत हिंसा के शिकार 11 पीड़ितों ने कुछ समय पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान सेंटर फॉर SC/ST सपोर्ट एंड रिसर्च के निदेशक डॉक्टर पार्थ विश्वास ने कहा कि संदेशखाली बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। 10 साल में इसी रास्ते से बड़ी घुसपैठ हुई है। संदेशखाली की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा कि ईडी पर हुए अटैक के पीछे बाहरी ताकत शामिल थी। उन्होंने टीएमसी का नाम लिए बिना कहा कि शेख शाहजहां के पीछे एक बड़ी पार्टी है। शाहजहां शेख ने दलितों को उनकी जमीन से हटाया है। आदिवासी जमीन की लीज वापस लेने पर मारपीट हुई। वहीं 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में कई महिलाओं के साथ यौन हिंसा और जमीन हड़पने के आरोपी शाहजहां शेख का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आया। यह शाहजहां शेख है जिसे 29 फरवरी को जब गिरफ्तार किया गया था तो वह कोर्ट में पेशी के दौरान अकड़ से चलता हुआ नजर आया था। इस दौरान जाते हुए उसने उंगली उठाकर वहां पर खड़े लोगों को कुछ इशारा भी किया था। लेकिन शाहजहां का जो वीडियो अब सामने आया है उसमें दिख रहा है कि कोर्ट से आते वक्त वह पुलिस वैन में बैठा हुआ है। इसी दौरान बाहर उसके कुछ परिजन और समर्थक उससे मिलने पहुंचे थे। जैसे ही शाहजहां शेख अपनी छोटी बेटी को बाहर देखता है तो उसके आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगता है। वहीं अपनी पत्नी की उंगली छूकर कहता है कि अल्लाह से प्रार्थना करो। सोशल मीडिया पर शाहजहां शेख का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वहीं शाहजहां शेख के वीडियो पर बीजेपी ने तर्ज कसा। बीजेपी ने IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि स्वैग गायब हो गया है। ममता बनर्जी का पोस्टर बॉय शेख शाहजहां एक नादान बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा है। जब कानून के शिकंजे में आएगा तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी नहीं, वह अपने मंत्रियों को भी नहीं बचा सकी। घड़ी चल रही है। बता दें कि शाहजहां शेख की पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के रूप में है। वो संदेशखाली यूनिट का टीएमसी अध्यक्ष भी रह चुका है। पहली बार शाहजहां शेख उस समय चर्चा में आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से बंगाल राशन वितरण घोटाले में पूछताछ करने के लिए पहुंची। उस समय उसके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद से ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजहां शेख को समन जारी करती रही, लेकिन ईडी की टीम पर हमले के बाद से वो फरार चल रहा था। पूरे 55 दिनों के बाद इसी साल फरवरी में पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। ईडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेशखाली सुर्खियों में आ गया जब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। तो एक लोकसभा चुनाव के बीच ममता सरकार बड़ी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। एक तरफ कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं तो दूसरी तरफ संदेशखाली मामले ने हर तरफ ममता बनर्जी की थू-थू करवा दी है, जिससे ममता बनर्जी काफी बौखलाई हुई है और परेशान है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।